वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। मैंने जब ट्रंप चुनाव में खड़े हुए थे, जीते नहीं थे, एलन मस्क उनके साथ में थे, उस समय एक नहीं दो वीडियो में मैंने कहा था कि अमेरिका की हालत बहुत बुरी है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका कोलैप्स होने की स्थिति पर है, बर्बाद होने की स्थिति पर है। वहाँ पर जिस तरीके से फ्री की योजनाएं वहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेट्स ने चलाई थी, जिसके कारण से वह दिवालियों की तरफ जाने की ओर बढ़ गया था। माना कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब सर्वाधिक धन संपदा, रोजगार व्यवस्थाएं, अर्थ संपदा मौजूद में अमेरिका के पास में कितनी? 28 ट्रिलियन डॉलर। 28 ट्रिलियन डॉलर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 28 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। सब कुछ मिला करके जो संसाधन है, जो उपलब्ध हैं, फैक्ट्रीज, सड़कें, पुल, साजो सामान, पैसा कौड़ी, 28 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। लेकिन अमेरिका पर कर्जा कितना है? 35 ट्रिलियन डॉलर। अभी तो 37 ट्रिलियन डॉलर हो गया, 2 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ गया। अर्थात आपकी जो कुल अर्थव्यवस्था है उससे 7-8 ट्रिलियन डॉलर आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है। जब कर्जा ज़्यादा है तो उस कर्जे पर आपको ब्याज देना पड़ता है। ब्याज इतना देना पड़ रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी आपकी है, जो 2 से खिसक करके 1.2 पर आ गई है। आपकी जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी 1.2 पर आ गई है। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही है, रोजगार है नहीं है। तो ट्रंप जो कर रहा है, मैं ट्रंप के साथ सहानुभूति रखता हूँ। बतौर प्रोफेसर, बतौर एक कॉमर्स के स्टूडेंट के, मैं कह सकता हूँ कि ट्रंप जो कर रहा है वो पाँव फड़फड़ा रहा है समुद्र में तैरने के लिए। क्योंकि जो बाइडन जिस जगह पर उसको छोड़ के गए, ये डेमोक्रेट्स जहाँ पर उसको छोड़ के गए, वहाँ से उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए वो कहता है मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। लोग बाग उसको पागल कुत्ता तक बोल रहे हैं। लेकिन वो करे तो क्या करे? अमेरिका का डूबता जहाज हो गया है। और मैंने उस समय भी कहा था, अमेरिका को कोई तैराएगा तो भारत तैराएगा, भारत उसको इस परेशानी से निकालेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा, मूर्ख तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो सलाहकार है ट्रंप के, वो इतने गलत सलाहकार हैं कि उन्होंने उसे भारत के सामने ही खड़ा कर दिया। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का नाम है। भारत दुनिया के 150 करोड़ लोगों का समूह है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अन्य कई देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? वो उससे 5 गुना, लगभग 4.5-5 गुना हमारी है। और वहाँ हर आदमी के ऊपर, हर अमेरिकन के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है। तो आज के हालत में अब मैं जो बात क्यों कह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ कि अभी वहाँ शटडाउन है। शटडाउन का मतलब ये होता है, वहाँ पर आपको बजट अपना अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा के बाद में, लोकसभा के बाद राज्यसभा अपर सदन होता है, ऐसे वहाँ पर भी कांग्रेस, जो वहाँ एक कांग्रेस है, अर्थात सब मिल करके सदस्य। कांग्रेस मतलब ये वाली फुटेली कांग्रेस नहीं, भारत वाली एक पार्टी के रूप में। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह, जिसमें बहुत सारे अन्य दलों के लोगों को भी रखा जाता है। उसमें रिपब्लिकन भी रहे, और जो ट्रंप की पार्टी के लोग, और डेमोक्रेट्स भी है, बाइडन के और दूसरे लोग, तो और अन्य भी जो भी, वो भी सब मिला करके वो, तो उसके संयुक्त लोगों का समूह है कांग्रेस, कह सकते हैं। वहाँ से अप्रूव होना चाहिए, वहाँ से पास होना चाहिए बजट। तो अभी जिस तरीके की बहुत सारी छूट, जिस तरीके से बजट बनाया, जिस तरीके के काम ट्रंप कर रहे थे, जिसकी नाराज़ी से एलन मस्क उससे छटक के अलग चले गए। अब एलन मस्क ने बोला था कि इसका बजट पास नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ जहाँ छूट चाह रहे थे भाई, इलेक्ट्रॉनिक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों पर जो प्रदूषण रहित होती है उस पर छूट दें, ये वो। लेकिन ट्रंप ने उन सबको परे करके कहा, काहे की छूट, मेरा मन पड़ेगा जो करूँगा, मेरी मर्जी, गोविंदा के गाने की तरह कर दिया। तो अभी की हालत में शटडाउन है। 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिली अमेरिका में, भूखों मरने की नौबतें आ गई है। बिना तनख्वाह के लोग काम कर रहे हैं। मिलिट्री में 11
1000 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़ की राशि किसी ने गुप्त दान दी है, जिससे वहाँ की मिलिट्री को थोड़ा बहुत पैसा तो कम से कम मिले दाल रोटी का। कई लोग जो सामने काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइनर, वे फ्री में काम कर रहे हैं। कईयों को छुट्टी पर भेज दिया गया, पैसे नहीं हमारे पास। तो बहुत जेडी वेंस जो वहाँ के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि नहीं, हालात कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अमेरिका सुपर पावर बन रहे हो, तुम ईरान में जाकर के और अपना बम गिरा देते हो ज़मीन से 1500 फुट नीचे, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर जो बिना बम गिराए जो बम गिर रहे हैं पैसे कौड़ी के, वो क्या चल रहा है। इसलिए केवल मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में सर्वाधिक बुरी अवस्था में इस समय कोई आर्थिक तौर से गुजर रहा है तो अमेरिका गुजर रहा है, और उसको उबारेगा कोई इस दुनिया में एकमात्र देश ऐसा तो वो भारत है, और भारत का नेता नरेंद्र मोदी है। अंतोगत्वा ट्रंप को नरेंद्र मोदी की शरण में आना पड़ेगा, तब ट्रंप का भी उद्धार होगा और अमेरिका का। आपको कैसा लगा टिप्पणी जरूर कीजिएगा। भारत माता की जय।